हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को, एक अच्छे से छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट से। इसके थोड़े से कन्वर्जन है, जैसे कि आपने देखा होगा एमीटर का और वोल्ट मीटर का, उसके ऊपर न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में एग्जाम में काफी बार आता है। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे इसका कॉन्सेप्ट और हाँ, गैल्वेनोमीटर अब तक हम 10th क्लास में पढ़ते हुए आए कि आपने देखा भी होगा कि गैल्वेनोमीटर पर हम किस तरीके से यूज करते थे, इसका यूज क्या था नहीं पता था। सारे पॉइंट यहाँ पे अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, सारे डाउट भी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं कि गैल्वेनोमीटर है क्या। इसके सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसका जो डेरिवेशन है वो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इफेक्टिंग फैक्टर, सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर होंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज क्या करते हैं, सबसे पहले कहां पर यूज होता है, कि क्या इसके एडवांटेज है, मतलब क्या बोल सकते हैं क्या इसका यूज है। मतलब मैं आपको बताऊं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से ऐड करने के बाद ये सर्किट में डिटेक्ट करता है करंट और वोल्टेज को। मींस स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को डिटेक्शन के लिए हम किसे गैल्वेनोमीटर को यूज किया जाता है। आपने देखा वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है, एमीटर हमारे पास करंट बताता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या यूज करते हैं तो आप बताएंगे कि सर्किट में मिनिमम स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को डिटेक्ट कर गैल्वेनोमीटर हमें बताता है। पहली बात इसका ये क्या जाता है, स्टार्टिंग क्या थी, गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया जाता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, अगर मैं इसकी यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूं, सो प्रिंसिपल की बात करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। उसका नाम क्या था, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ कॉइल। एक हमारे पास कोई भी लूप है, सर्कुलर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप, हमने वहां पे जो देखा आपने देखा होगा इसी जस्ट लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में लेफ्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया वो क्या क्या, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सर्कुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखने पर वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल है। तो उसके प्रिंसिपल में उस कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भी रिवाइज हो जाएगा और ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जब किसी भी, मैं इसके कंस्ट्रक्शन की डायग्राम आपको डेंजर सा लग रहा है, मैंने अभी अच्छे से मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर भी नहीं किया है, लगभग कर दिया। मैं इसके भी कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तब आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं यहाँ पर सेपरेट एक बार और जनरेट कर लेता हूँ। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दो पोल हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इनके मिड में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, रेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को, कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल रख ली मैंने, ठीक है, दिख रही है। अब तो मैं बीच वाला पार्ट इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये यूनिफॉर्म, मैंने क्या एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, उसमें करंट पास हो रहा है, कॉइल में करंट पास हो रहा है, ये यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट आ गया। यही तो लास्ट टॉपिक था, आपने देखा होगा। जब यूनिफॉर्म मेरे पास जो सर्कुलर बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें करंट पास हो रहा है, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये क्या फील करेगा मैं आपको बताऊं। इस कॉन्सेप्ट पे क्या आते हैं, इसके सारा टोटल फोर्स इस केस में जीरो था, कल हमने देख लिया लास्ट वीडियो में। सेकंड पॉइंट क्या, जब इसके दोनों ही पोल पर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को मूव कराने, डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा। मींस ये अपने एक्सिस पर, एक्सिस के अलावा मूव करना शुरू करता है। जैसे कि आपने देखा है, ये शाफ्ट, आपने एसीडीसी पढ़ा होगा, शाफ्ट, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें करंट पास हो रहा है चारों तरफ, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। मींस जब ये शाफ्ट मूव करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, तो इस पे एक टॉर्क, पहले क्यों मूव करना शुरू करा, इस पे एक टॉर्क इन्हें एक्सपीरियंस किया। वो टॉर्क था क्या, जो लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया, एन आई बी ए साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा, वेयर टी तो पता चल गया टॉर्क है, जो हमारे इसके डिफ्लेक्शन से आया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न है वो आएगी। आई करंट फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास कॉइल में वो। बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ए एरिया ऑफ कॉइल, रेक्टेंगुलर एल इंटू बी, आपने देखा ए इंटू बी से भी लास्ट टाइम किया। साइन थीटा, जो एंगल है वो बी और ए के मिड का एंगल है। ए एरिया हमारा जो प्लेन है और वो उसका हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के मिड का एंगल है। मैक्सिमम कब जनरेट होता है, मैंने लास्ट वीडियो को जो कॉन्सेप्ट कराया उसके स्पेशल केसेस में टो के मैक्सिमम और मिनिमम होने के केसेस भी डिस्कस किए। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा मेरे पास 90 हो जाएगा और साइन थीटा मेरे पास 1 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाएगी। इस केस में मेरे पास टॉर्क जो होगा मैक्सिमम आएगा। कैसा आएगा, टॉर्क मैक्स आएगा। और कितना आता है, नीबा, एन आई बी ए, मैंने इस तरीके से आपको ट्रिक से लर्न भी कराया था। ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होगा, किस केस में होगा, जब हमारे पास एरिया, कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में, तब मेरे पास टॉर्क मैक्सिमम बोल सकते हैं फील करेगा।
तो मेरा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ये डेंजर सा लग रहा है, मैं ये वाला पार्ट इरेज करते तो फिर कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। सो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन है क्या। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन काफी इजी है, सिर्फ आपको डायग्राम अच्छे से समझना है। इसके आप 2 से 3 डायग्राम भी बना सकते हैं सेपरेट वाइज। मैं यहाँ पर सबको सभी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करूंगा, अच्छे से आपको सुनना है 1 to 1। सबसे पहले ये पोर्शन क्या है, ये मेरे पास 2 बोल सकते हैं सर्कुलर एंड वाले मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक पोल्स है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्लियर। जिसकी शेप कैसी है, सर्कुलर फॉर्म में। ये मेरे पास ये लाइन क्या है, सेकंड पॉइंट, ये लाइंस है। ये मैग्नेटिक, जब मेरे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल लगे, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जो मेरे पास फील्ड आने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली है। ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो मैं ये शो कर रही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो रेडियस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करता है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये लाइंस क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये सर्कुलर फॉर्म क्या है, हम क्या करते हैं, किसी भी कॉपर इंसुलेटेड वायर्स को लेते हैं, एक सर्कुलर मतलब बोल सकते हैं सिलेंडर लेते हैं, एक जिसे हम बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन कॉइल भी बोल सकते हैं। एक हम क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर जैसे माने सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इस पर तार को, कॉपर वायर को इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जब इस पर मैं वायर को टर्न करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके पर इस पर आपको वायर दिखेगा जो मैंने टर्न की हुई है। पीछे से मान लिया, पीछे से क्या है जो वायर आ रही है वो पीछे की साइड आपको ऐसे दिखेगा, जिसका एक पोल ये है टर्मिनल का, एक पोल ये आ जाएगा जिसका टर्मिनल 1 बोल सकते हैं, टर्मिनल 2 बोल सकते हैं, जिसे हम बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं वायर को फ्लो, करंट फ्लो कराने के लिए। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्या लिया मैंने, एक सिलेंड्रिकल कोर लिया जिसमें मैंने क्या किया, उस पर वायर को इंसुलेट किया, कॉपर वायर को। सर ये मैंने सर्कुलर वायर जो बोल सकते हैं कोर क्यों यूज किया गया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेट वाला यहाँ पर काम करता है। क्या करता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसमें पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट रहे, मतलब मैक्सिमम रहे, कम ना हो, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। ये इसके टर्मिनल है, ये वाला पॉइंट क्लियर। इसी आयरन कोर को जो मेरे पास सिलेंडर है इसे हम टाई अप करते हैं, किससे टाई करते हैं, किसी भी स्प्रिंग से, या बोल सकते हैं सस्पेंशियल वायर ले लेते हैं, जिसे यहाँ से सस्पेंडेड कर देते हैं, जिसमें पॉइंटर भी लगा लेते हैं। पॉइंटर हमें क्या करता है, पॉइंटर हमें रीडिंग लेने में, स्केल से रीडिंग को चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सभी पॉइंट्स क्लियर है। ये मेरे पास पॉइंटर है, मेंशन कर दिया, ये स्केल है, ये स्प्रिंग है, जिस सस्पेंशियल वायर भी यूज कर सकते हैं। ये कॉइल्स है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, जो जिसे मैंने वायर पर बार बार टर्न किया है। ये मेरे पास जो एन टर्न्स वाली कॉइल है, जो एन मैंने यहाँ पर यूज किया था टॉ के फॉर्मूले में। सभी चीजें क्लियर है, कोई रहा तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें करंट पास होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसमें करंट पास होने के बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छे सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। जैसे ही क्या है करंट पास होगा, अभी हमने बताया क्या होगा, इसका जो कॉइल है, मान लेते कॉइल ये है, करंट पास होने के बाद टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स तो मैंने बताया टोटल 0 होता है, टॉर्क हमारे पास निकल कर आया था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करा था अभी हमने, टॉ इक्वल में NIBA, साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा क्योंकि मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। जब ये इस तरीके से मूव करेगा कॉइल, जब कॉइल मूव करेगा तो आप जस्ट थिंक, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जब कॉइल मूव करेगा तो स्प्रिंग भी तो मूव करेगा। स्प्रिंग एक तरीके से क्या कहते हैं, स्प्रिंग जब फील करेगा क्या कहते हैं कि स्प्रिंग को भी टर्न किया जा रहा है, तो स्प्रिंग वापस अपनी इनिशियल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। यस और नो, इनिशियल फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेगा तो डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा और हमें क्लियरली डिटेक्ट हो जाएगी सर्किट में स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज है क्या। एक बार थोड़ा सा वर्किंग का कॉन्सेप्ट दोबारा डीप से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग और देख लेते हैं, वर्किंग है क्या अच्छे से, ठीक है ना, जिससे कि मैं आर्टिकल की डेरिवेशन को भी डिस्कस कर सके। सो इसकी वर्किंग वाले कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, फिर इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे, जो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला हम डिड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी आपने देख लिया क्या, जो हमारे पास कॉइल थी वो कैसे एक हमारे पास टॉर्क के कारण, जो ने टॉर्क एक्सपीरियंस किया उसके कारण वो क्या होगा, बोल सकते हैं मूव करना शुरू करेगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा। कॉइल जैसे ही टर्न लेगी वैसे ही हमारे पास जो स्प्रिंग उसमें लगा है वो भी ट्विस्ट करना शुरू कर देगा किसी पार्टिकुलर एंगल पर। पार्टिकल एंगल किसके थ्रू होगा, कॉइल के थ्रू, जो भी हमारे पास एंगल होगा वो भी टर्न करना शुरू कर देगा। जब स्प्रिंग पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, आप देखो मार्कर को यहाँ से मैंने कसके से टर्न किया, मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ, मेरे पास जो कॉइल लगी है वो इसे टर्न करने की कोशिश करेगा, तो मेरे पास जो स्प्रिंग लगा है वो क्या रीस्टोर करेगा, वो अपनी रीस्टोरिंग टॉर्क पर अप्लाई करेगा वापस अपनी इनिशियल फॉर्म में जाने पर। तो जो वो बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फा के, किसके, अल्फा के। जो भी अल्फा क्या है मैं आपको बता दूं, एंगल है डिफ्लेक्शन का, बोल सकते हैं ट्विस्टिंग एंगल है, जो भी क्या है ट्विस्ट करेगा, ये हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क इसके इक्वल होगा, तो प्रोपोर्शनल साइन एक कांस्टेंट आएगा के को हम बोल सकते हैं वेयर के क्या है मेरे पास,
के बोल सकते हैं टॉर्जन कांस्टेंट है, टॉर्जन कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमने टो का अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर मैं इसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ता हूँ तो टो हमने अभी भी क्या पढ़ा, NiBa पढ़ा, यही तो हमारे पास कोयल अप्लाई किया और उसका ही इक्वल ये लगाएगा इक्विलिब्रियम के केसेस में, बिल्कुल अपनी इनिशियल फॉर्म बनाने पर, तो दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क और टो मैक्स बोल सकते हैं इसे, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है के अल्फा और ये कितना NiBa, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड आएगा NiBa। ये फॉर्मूला काफी बार यूज किया जाता है और इसमें बता दूं कौन सा वाला पार्ट कांस्टेंट है, आई को छोड़कर सारा पार्ट कांस्टेंट हो जाता है, आई छोड़कर NBA/K। सो बोल सकते हैं इस केस में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। अल्फा को मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कहीं पर आई को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा लिया जाता है, ठीक है। ये इसका बोल सकते हैं एक तरीके से फॉर्मुला डिड्यूस होता है। ये फॉर्मुला यूज किया जाता है काफी बार किसी भी कॉन्सेप्ट में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लेकर न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट में। इसकी आप जरा सेंसिटिविटी जरूर चेक करते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी दोनों की चेक करनी पड़ेगी, करंट की भी वोल्टेज की भी, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्मुले क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं सेंसिटिविटी और करंट क्या है, फिर वोल्टेज दोनों की यहाँ पे चेक करेंगे। वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब दोनों की सेंसिटिविटी और फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर फैक्टिंग्स ऑफ क्या है हमारे पास, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के फैक्टर फैक्टिंग्स देखेंगे किस टॉपिक पर, किस फिजिकल क्वांटिटी पर ये इफेक्ट करता है। सबसे मेन पॉइंट सेंसिटिविटी ऑफ करंट। सेंसिटिविटी, हम दोनों की सेंसिटिविटी क्यों चेक करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी छोटे से छोटे करंट, छोटे छोटे वोल्टेज को ये किस तरीके से सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है, वो यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। मैं बता दूं जो करंट सेंसिटिविटी है टोटल डिपेंड करती है डिफ्लेक्शन पर, बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सिर्फ हम किसके लिए, करंट के लिए, जिसे मैथमेटिकली IS से डिनोट करते हैं, किसे, सेंसिटिविटी ऑफ करंट को। अल्फा हमारे पास डिफ्लेक्शन है अपॉन आई, बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, अल्फा इक्वल में NBA/K इंटू आई, ये मैंने बता दिया, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, बिल्कुल अभी डिस्कस किया है। यहाँ से आप मुझे मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में अल्फा अपॉन आई की वैल्यू बताओ, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू क्या आएगी, NBA/K। तो IS का फॉर्मूला ये भी यूज किया जा सकता है, यस और नो, ठीक है। यूनिट क्या होती है, रेडियल पर एम्पियर, क्यों होती है, देखो यहाँ पर रेडियल, ये डिफ्लेक्शन है, एंगल है कुछ, ठीक है, रेडियन अपॉन करंट है तो एम्पियर, ठीक है, रेडियन पर बोल सकते हैं। इसका क्या होता है हमारे पास, यूनिट होती है। सेम ऐसी वोल्टेज की सेंसिटिविटी चेक करेंगे, सेम यही डिक्टो फॉर्मूला यही है। ये भी किस लिए, किसी भी सर्किट में छोटे से छोटे वोल्टेज को मेजर करने के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेम उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन वही, IV अपॉन में डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज मतलब V ohms लो के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, V इक्वल में क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अल्फा अपॉन आई की वैल्यू सेम हियर, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू जैसे यहाँ पर आई थी हमारी, कितनी आई थी, NBA/K आई थी, सो वही हमने वहां पर यूज कर ली, NBA/K, R सेम लिखा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके, वोल्टेज की सेंसिटिविटी के लिए। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है आपको अच्छे से, वही डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्ट बात एक ही है, यूनिट क्या हो जाएगी, एंगल है ऊपर, डिफ्लेक्शन रेडियन पर वोल्ट या वोल्टेज, ठीक है ना, यूनिट भी क्लियर। अब देखते हैं किस किस टॉपिक पर हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा अल्फा इक्वल में NBA/K, फॉर्मूला ये रहा। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला N, नंबर ऑफ टर्न, मैंने शॉर्ट में लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल पर होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल पर, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड B, मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का पार्टिकुलर कॉइल का एरिया आएगा वो। लास्ट, टॉर्जन कांस्टेंट, K, बोल सकते हैं टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ मेरे पास सस्पेंशन वायर या स्प्रिंग का जो भी कांस्टेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर इफेक्टिंग्स भी क्लियर। अब देखते हैं थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लास्ट टॉपिक है वीडियो का, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारे थैंक्स। एडवांटेज डिसएडवांटेज टॉपिक देख लेंगे, देन आपकी इसी वीडियो में टोटल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बिना टाइम वेस्ट किए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ज्यादा हमारे पास बिल्कुल भी क्या कहते हैं लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है। एडवांटेज हमारे पास MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एडवांटेज क्या है, सबसे पहला, जैसे कि हमें पता है एज अल्फा जो है डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, सो ए लीनियर स्केल कैन बी यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन। नॉर्मली स्केल, लीनियर स्केल को यूज किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शंस को चेक करने के लिए, ठीक है, ये इसका पहला एडवांटेज है। सेकंड क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है कैन बी मेड हाईली सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग, जैसे अभी आपने फॉर्मूला देखा NBA/K, फॉर्मूला ये तो था ना, अपॉन K। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हाईली सेंसिटिव बनाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो ये भी हाई हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये भी हाई हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो ये भी। लेकिन ध्यान रखना है टॉर्जन कांस्टेंट डिक्रीज होने पर,
क्या होगा, टॉर्जन कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग के को डिक्रीज करने पर ये ऑब्वियसली बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिक्रीज करने पर वो इंक्रीज होगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये हमारे पास ये सेकंड एडवांटेज है। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एज द कॉइल इज प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही किसी भी कॉइल्स को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट्स डिफ्लेक्शन इज नॉट इफेक्टेड। मतलब कहने का मीनिंग ये, गैल्वेनोमीटर के जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी अदर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये इफेक्टेड नहीं होता। तो इसलिए हम इसे कहीं पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो हमारे पास क्या इफेक्टेड नहीं होता। दिस अनेबल अस टू यूज गैल्वेनोमीटर इन एनी पोजीशन, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को किसी अदर पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला, द मेन डिसएडवांटेज इज दैट इट्स सेंसिटिवनेस कैन नॉट बी चेंज एट विल, मतलब हमारे इच्छा अनुसार इसकी सेंसिटिवनेस को चेंजेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर इजीली डैमेज बाय ओवरलोडिंग, जितने भी हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं उनको ओवरलोडिंग का प्रोसेस शो कर करंट की हाई स्ट्रेंथ पास कर उन्हें डैमेज किया जा सकता है। कैसे, करंट हाई पास करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हीट होगा, किसी वायर में ज्यादा देर तक करंट आने पर क्या होगा, हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, जो उसकी टर्मिनल है, मैं इसका बता देता हूँ, जो हमारे पास कोर लगा होता है, कोर के ऊपर जो स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग हेयर होते हैं, जो टर्मिनल को क्या कहते हैं कनेक्ट होते हैं, वो बर्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट डैमेज हो जाएगा। तो यही हमारा पास कॉन्सेप्ट था। एडवांटेज डिसएडवांटेज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। आई होप सो एमसीजी के सारे कॉन्सेप्ट, सब बेसिक टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो में कुछ भी कमी है तो भी मेंशन कर सकते हैं, अपना ऑनेबल कमेंट मेंशन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट टॉपिक अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।